नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो करोड़ों लोगों को बचाती है। लेकिन आज ये 2 अरब साल पुरानी दीवार खुद ही खतरे में है, और इसकी वजह हम इंसान हैं। सोचिए, 2 अरब साल पुरानी ये पहाड़ियाँ, ये उत्तर पश्चिम भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। ये जो हरे भरे ढलान और शांत जंगल दिख रहे हैं, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा जीता जागता सिस्टम है जो हमें पानी देता है, हमारी हवा को साफ करता है और लाखों लोगों के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन उस खूबसूरत तस्वीर के दूसरी तरफ ये एक कड़वी सच्चाई है। दशकों से हो रहे अंधाधुंध खनन ने इस प्राचीन विरासत को एक जख्मी जमीन में बदल दिया है। जो कभी जिंदगी का प्रतीक था, उसे आज सिस्टमैटिक तरीके से मिटाया जा रहा है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है। इसकी असली कीमत पहाड़ों की ऊंचाई नापने में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को बचाने की इसकी ताकत में है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अरावली एक मल्टीटास्किंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे शहरों के लिए पानी इकट्ठा करती है और ना जाने कितनी ही प्रजातियों का घर है। ये कोई शांत पड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक एक्टिव, धड़कता हुआ इकोसिस्टम है। जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो रेगिस्तान को रोक दे, एक ऐसा विशाल स्पंज जो हर एक हेक्टेयर में 20 लाख लीटर पानी सोखकर जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करता है। यही अरावली है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए ताज़ी हवा देने वाले फेफड़े हैं और सैकड़ों प्रजातियों का घर भी। सही मायनों में ये हमारी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की पहली डिफेंस लाइन है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। अरावली का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानी लालच, और वो लालच है पत्थर के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुदाई का। इस नंबर को देखिए, 7060%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस तबाही के पीछे की वजह है। सिर्फ 10 साल में हरियाणा में खनन से होने वाली कमाई 5 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ रुपए हो गई। मतलब 70 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। यही वो बेहिसाब आर्थिक लालच है जो इन पहाड़ियों को पीस रहा है। और ये है उस 7060% की जमीनी हकीकत। एक तरफ है वो अरावली जिसे जीवन से भरा होना चाहिए, और दूसरी तरफ है वो अरावली जो खनन के बाद बन गई है एक बंजर तबाह जमीन। इस तरह से पैसा सीधे सीधे इकोलॉजिकल बर्बादी में बदल जाता है। पर्यावरणविद नीलम अहलूवालिया की ये शब्द सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करते हैं। कुछ इकोसिस्टम इतने नाजुक और ज़रूरी होते हैं कि उनमें सस्टेनेबल माइनिंग का आइडिया ही बेमानी है। मतलब आप अरावली को टुकड़ों में नहीं देख सकते, ये एक पूरी जुड़ी हुई इकाई है। देखिए, कानूनी सुरक्षा और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ बैन लगाया था। फिर भी अवैध खनन एक खुला राज है। ये सीधे सीधे सिस्टम के फेलियर की तरफ इशारा करता है, जहां कानून तो है पर सिर्फ कागजों पर, पहाड़ियों पर नहीं। ये जो तस्वीरें हैं, ये किसी एक जगह की नहीं है, ये एक बड़ी बीमारी के लक्षण हैं। खनन के छोड़े हुए ये गहरे घाव पूरी अरावली रेंज में फैले हुए हैं, जो हमें दशकों से हो रहे शोषण की दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। ये तबाही सिर्फ पहाड़ों तक नहीं रुकती, इसकी असली कीमत लोग चुका रहे हैं, खासकर वो जो इन पहाड़ियों के सबसे करीब रहते हैं। अरावली और हमारे घरों के नलों में आने वाले पानी के बीच एक सीधा कनेक्शन है। इन पहाड़ियों की चट्टानें एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती हैं, जो बारिश का पानी सोखकर जमीन के नीचे के वाटर लेवल को भरती हैं। ये हमारे इलाके की वाटर सिक्योरिटी का आधार है। और देखिए, उस आधार का क्या हो रहा है। जब आप अपने मेन वाटर रिचार्ज जोन को ही तबाह कर देंगे, तो पानी का संकट तो आएगा ही। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर पहले से ही एक खतरनाक रास्ते पर हैं। वे जितना पानी जमीन में वापस जाता है, उससे 2 गुना निकाल रहे हैं। ये एक ऐसा हिसाब है जिसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, भविष्य में पानी की भारी किल्लत। पानी की कमी के साथ साथ एक और भयानक संकट है, और वो है सेहत का। खनन वाले इलाकों की हवा में सिलिका की धूल भरी है, जिससे फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। महेंद्रगढ़ के आंकड़े देखिए, मरीजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। बड़े बड़े धमाकों से लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। ये एक धीमी गति से आने वाली आपदा है जो परिवारों को सेहत और पैसे दोनों से तोड़ रही है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन ताकतवर बयान है जो सारे आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देता है। ये खतौली अहीर गांव के एक बाशिंदे की आवाज है जो उन हजारों लोगों की कहानी बयां कर रही है जो रोजाना खनन के नतीजों के साथ जी रहे हैं।
उनके लिए ये कोई दूर की पर्यावरण की बहस नहीं है, ये उनके घर, उनकी हवा और उनकी सेहत का सवाल। तो ये सब हमें कहाँ लेके जाता है? आज अरावली एक दोराहे पे खड़ी है और आगे के रास्ते बहुत अलग हैं। आइए देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या सोचा जा रहा है। तो यहाँ दो मुख्य नजरिए हैं। सरकार की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना रिस्टोरेशन पर फोकस कर रही है, मतलब पेड़ लगाना और तालाबों को फिर से जिंदा करना। वहीं दूसरी ओर नागरिक समूह और एक्टिविस्ट्स प्रोटेक्शन पर जोर दे रहे हैं कि कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया जाए, खनन के लिए साफ तौर पर नो गो जोन बनाए जाएं और इस विनाशकारी काम को पूरी तरह से रोका जाए। इस बहस में एक तीसरा बहुत जरूरी नजरिया सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का भी है। उनकी सिफारिशें एकदम सीधी और साफ हैं। पहली, वाइल्डलाइफ कॉरिडोर में खनन पर पूरी तरह से बैन। दूसरी, जो खदानें वाटर लेवल तक पहुंच गई हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। और तीसरी, स्टोन क्रशर को पहाड़ियों से कम 10 किलोमीटर दूर रखा जाए। ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट है। तो इन सभी अलग अलग विचारों को देखते हुए असली चुनौती एक सस्टेनेबल रास्ता खोजने की है। क्या हम इस बर्बादी के चक्र को तोड़ सकते हैं? शायद इसका जवाब समस्या की जड़ यानी डिमांड को बदलने में है। एक्सपर्ट्स एक बहुत ही जरूरी बदलाव का सुझाव दे रहे हैं कि पहाड़ों से नया पत्थर खोदने के बजाय क्यों ना हम कंस्ट्रक्शन के मलबे और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करके इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा समाधान है जो हमारी विकास की जरूरतें भी पूरी कर सकता है और हमारी कुदरती विरासत को भी बचा सकता है। और आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है। ये तस्वीर उस असल लड़ाई को दिखाती है जिसका हम सामना कर रहे हैं। एक तरफ थोड़े समय के लिए आर्थिक मुनाफे का लालच है और दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लंबे समय तक जिंदा रहने की जरूरत है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है कि एक पहाड़ की असली कीमत क्या है। क्या इसे सिर्फ उसमें मौजूद पत्थरों के बाजार भाव से तोला जाना चाहिए, या इसकी कीमत उस हवा में है जिसे हम सांस लेते हैं, उस पानी में है जिसे हम पीते हैं, और उस विरासत में है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।